अमर भाई, बहुत सारे लोगों से जब बात होती है ना, तो उनका ये रहता है कि यार शायद हमारा बैकग्राउंड जो है ना वो इतना स्ट्रांग नहीं है। स्पेशली जब मैं स्टार्टअप्स पे बात करता हूँ लोगों से, तो उनका ये रहता है कि यार मेरे पास तो पैसे नहीं है। जैसे उनको फिर हम एग्जांपल देते हैं किसी भी इंडस्ट्रियलिस्ट का, देखो वो कितना अच्छा कर रहा है, तो उनका ये रहता है भाई, उनके तो बाप फॉर एग्जांपल मुकेश अंबानी की बात करते हैं, तो उनको ये रहता है भाई उनके लिए तो धीरू भाई अंबानी करके गए थे। तो क्या बैकग्राउंड। बिल्कुल वो सही कह रहे हैं। बस उनसे बस एक क्वेश्चन और आगे का पूछ लेना कि धीरू भाई अंबानी के लिए कौन करके गया था। एक ही तो क्वेश्चन और पूछना था, समस्या खत्म हो जाएगी। देखिए, मैं किताबी बातें तो मैं करता नहीं सर। मैं ये कह रहा हूँ, इसमें मैं दो एग्जांपल दूंगा आपको। मेरा ये मानना है, बिल्कुल नो डाउट, बैकग्राउंड बहुत ज़रूरी है, पर एक्चुअली वो बैकग्राउंड फैमिली बैकग्राउंड नहीं है। मेरा ये मानना है राहुल भाई, अगर फैमिली बैकग्राउंड से ही सक्सेस मिलती तो महात्मा गांधी जी के बेटे इस देश के पहले प्रधानमंत्री होते, सुनील गावस्कर के बेटे इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन होते, और अमिताभ के बेटे बॉलीवुड के सुपरस्टार होते। और ये तीनों ही नहीं है। तो मैं तो एक बात तो तय मानता हूँ कि भाई फैमिली बैकग्राउंड से तो कामयाबी मिलती नहीं। हाँ, किसी को फैमिली बैकग्राउंड मिल गया फिर वो आगे बढ़ गया, तो भी उसकी मेहनत से आगे बढ़ा है वो। फैमिली बैकग्राउंड तो तुषार कपूर के पास भी है, फैमिली बैकग्राउंड तो उदय चोपड़ा के पास भी है। मैं ये नहीं कह रहा फैमिली बैकग्राउंड सपोर्ट नहीं करता, बिल्कुल करता है, पर केवल केवल का शब्द है। फैमिली बैकग्राउंड से भी कामयाबी मिलती है, पर फैमिली बैकग्राउंड से ही कामयाबी नहीं मिलती। हाँ, मैं ये कहता हूं आपका बैकग्राउंड बहुत मजबूत होना चाहिए। अब लोग कहते हैं कैसी बात कर रहे हो, अभी तो आप कह रहे हो फैमिली बैकग्राउंड की जरूरत नहीं है, अभी आप कह रहे हो सच में बैकग्राउंड मजबूत होना चाहिए। तो मैं आपको बैकग्राउंड की नई परिभाषा देता हूं राहुल भाई। BACK, बैक, B.A.C.K, बैकग्राउंड। ये वाला बैकग्राउंड मजबूत हो। अब ये कौन सा बैकग्राउंड है? B फॉर बिहेवियर। अगर आपका बिजनेस करना चाह रहे हैं, आप जॉब में जाना चाहते हैं, स्टार्टअप में जाना चाहते हैं, सक्सेस पाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपका बिहेवियर अच्छा होना चाहिए, व्यवहार अच्छा होना चाहिए अपने लोगों से, आपकी कम्युनिकेशन होनी चाहिए, आपकी बातचीत अच्छी होनी चाहिए, आप रिश्ते निभाने जानते हो, आप संबंध बनाने जानते हो, आपका लहजा। क्योंकि लोग देखिए, बिजनेस में तो मैं तो कहता हूँ बिजनेस वाले को तो बोलने की कला सबसे पहले सीख लेनी चाहिए। आप कभी स्पीकिंग वर्ड पर गौर करिएगा। स्पीकिंग वर्ड में एक वर्ड आया है किंग। स्पीकिंग के लास्ट में क्या है? किंग। किंग माने राजा। राजा बनना है अपनी इंडस्ट्री का, अपने फील्ड का, तो सबसे पहले क्या सीखे? व्यवहार, आपका बोलना। इवन स्पीक वर्ड पे भी गौर करिए, स्पीक में भी एक वर्ड छुपा हुआ है, ऐसे हटा दीजिए, क्या बचा? पीक। पीक माने ऊंचाई, चोटी, टॉप। अगर आप अपनी इंडस्ट्री में, अपने फील्ड में टॉप जाना चाहते हैं तो बोलना सीखिए, व्यवहार करना सीखिए। और ऐसा नहीं हम बोलते नहीं राहुल भाई, हमारी समस्या ये है कि आदि ना बोल सके तो अंत बोलेंगे, शब्द चुप रहे तो हलंत बोलेंगे। अजीब लोग हैं, चुप रहते हैं वक्त पर, और जहाँ ना बोलना हो वहाँ तुरंत बोलेंगे। आप देखना, हम बोलते हैं उन जगहों पर बोलते हैं जहाँ बोलने से बेइज्जती होती है, उन जगह पर बोलते हैं जहाँ बोलने से बोला जा रहा है चुप बैठ जाओ सुनो, वहाँ नहीं बोलते जहाँ बोलना चाहिए। खड़े होकर प्रेजेंटेशन नहीं देते हम, खड़े होकर स्टेज पे नहीं बोलते हम, खड़े होकर ऑब्जेक्शन नहीं करते हम, खड़े होकर अपने हक की बात नहीं करते हम, वहाँ कहीं बोलेंगे ही नहीं। और बैठ के आपस में खुसर फुसर खुसर फुसर, इधर की उधर, उधर की उधर, ऑफिस में इसकी उससे बता, इसकी उससे बता, सब जगह बोले। और जब बॉस ने खड़े होकर बोला प्रेजेंटेशन दे दो जी, तो सबसे पहले काम करिए अपने बिहेवियर पे, क्योंकि लोग आपका व्यवहार याद रखेंगे। मैं लोगों से मुलाकातों का लम्हा याद रखता हूँ, मैं बातें भूल जाता हूँ पर लहजा याद रखता हूँ। लोग आपका राहुल भाई, जितने बड़े लीडर्स हैं, कभी सुनिए तो सही उनके बारे में। उनके तो अब APJ कलाम साहब, रतन टाटा साहब, धीरू भाई अंबानी साहब, जब आप इनकी किस्से सुनते हैं, इनकी स्टोरीज सुनते हैं, तो क्या स्टोरी बताई जाती हैं कि इनके यहाँ एक नौकर था, एक बार उसके घर में ये दिक्कत हो गई, इनका एक सबॉर्डिनेट था, इनका एक जूनियर था, इनका एक फलाना था। इनके ज्ञान और नॉलेज की बातें कोई नहीं करता सर। मैं कहता हूँ साइंटिस्ट कलाम साहब वैज्ञानिक थे, उनसे बड़ा वैज्ञानिक तो नहीं है कोई भी, पर उनके मरने के बाद जब मैं टीवी पे स्टोरी देख रहा था, उनके ज्ञान की और नॉलेज की तो एक स्टोरी नहीं चल रही, सारी स्टोरी किसकी चल रही है कि वो अपने लोगों से व्यवहार कैसा करते थे, उन बर्ताव का। टाटा क्यों बन गए? क्योंकि उनका क्या था? व्यवहार। हमें क्या लगता है, मैं बॉस हूँ, मैं लीडर हूँ, अब इसको डांटने का हक मिल गया है मुझे, मैं इसके साथ बदतमीजी कर सकता हूँ, मैं इसको गलत बोल सकता हूँ। मैं तो लोगों से, अक्सर लीडर से क्या तमाम लोगों से बोलता हूँ कि तू जो ये बदजुबान बोलता है, तू नहीं, तेरा खानदान बोलता है।
जब आप सामने वाले से बदतमीजी से और गलत लहजे से बात कर रहे हैं तो आप अपने खानदान का परिचय दे रहे हैं, उसके खानदान का परिचय नहीं दे रहे हैं। सारा खेल किसका, व्यवहार का है सर। आप कभी पहाड़ पे चढ़े होंगे, जरा मुझे बताइएगा पहाड़ पे चढ़ते समय पोस्चर कैसा होता है, हमारा बॉडी लैंग्वेज कैसी होती है? थोड़ा आगे झुक के रहते थोड़े झुके हुए होते हैं। और राहुल भाई जब पहाड़ से उतरते हैं तो थोड़ा अपने आप को पीछे करके रखते हैं। हाँ, मैं हमेशा कहता हूँ कि जब आप यूँ अकड़ के चलने लगे, यूँ सिर पे ऊपर देख के अकड़ के चलने लगे, समझ जाइएगा आप नीचे उतर रहे हैं, गड्ढे में जा रहे हैं। और जब जब ऊपर जाना होगा तो हल्का सा आपको क्या होना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा, व्यवहार तो आपको विनम्र करना पड़ेगा। तो कौन से बैकग्राउंड की कामयाबी के लिए कौन सा बैकग्राउंड चाहिए? पहला भाई आपके पास, मैं तो कहता हूँ 2 चीज़ें करके देख ली। मुझसे किसी ने पूछा भाई कैसे मान लूँ पृथ्वी गोल है, मैंने कहा यार सिर्फ 2 तरीके हैं। एक तरीका ये है कि गैलीलियो की मान लो, गैलीलियो ने कहा है तो गैलीलियो की किताबों में लिखा है मान लो। और मैंने कहा अगर ना मानो तो एक बार भाग के नाप के आ जाओ। तो मैं तो लोगों से कहता हूँ भाई बैकग्राउंड आपके पास 2 रास्ते हैं, या तो एक बार RTI लगा के देख लो, अंबानी के घर पैदा होकर देख लो, एक बार एप्लीकेशन लगा दो, भगवान मुझे अंबानी के घर पैदा कर दे, दोबारा कर दे तो वेल एंड गुड। और 6 महीने में अगर समझ में आ जाए कि भाई अब तो करेगा नहीं भगवान अंबानी के सामने पैदा, तो वो वाला बैकग्राउंड डेवलप कर लो जो कामयाब होने के लिए चाहिए। और वो बैकग्राउंड है B फॉर बिहेवियर, A फॉर एक्शन। आप काम कितना करते हैं, आप एफर्ट कितने लगाते हैं, आप मेहनत कितना करते हैं, आप अपने काम में दिन रात पसीना बहाना जानते भी हैं, क्योंकि मेहनत के बिना तो कामयाबी मिलनी नहीं राहुल भाई। हमारी समस्या ये है कि अब आजकल हम बिना मेहनत के कामयाबी चाह रहे हैं। एक नया टर्म ला दिया धरती पे, वो स्मार्ट वर्क करके, पता नहीं मुझे कई बार लगता है कि भाई मैं लोगों से पूछता हूँ भाई व्हाट डू यू मीन बाय स्मार्ट वर्क? इज इट अ रिप्लेसमेंट ऑफ हार्ड वर्क? मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि हार्ड वर्क का रिप्लेसमेंट है स्मार्ट वर्क? नहीं, मैं ये कहता हूं सर व्हेन हार्ड वर्क इज डन स्मार्टली दैट इज कॉल्ड स्मार्ट वर्क। पर स्मार्ट वर्क हार्ड वर्क का रिप्लेसमेंट कतई नहीं है, मेहनत तो करनी पड़ेगी। यक्ष आसव पीते हैं, दैत्य मदरा पीते हैं, भवरे मकरंद पीते हैं, राक्षस खून पीते हैं, मनुष्य दूध पीता है, और कामयाबी पसीना पीती है। आपके बस की है तो इसके बारे में सोचिए, वरना किस किस को आजमाइए, किस किस को रोइए, आराम बड़ी चीज़ है, मुँह ढक के सोइए। ये तो मैं चैलेंज के साथ लिख के दे रहा हूँ, बिना मेहनत करे तो काम चलेगा ही नहीं। लोगों को नई गलतफहमी हो रही है कि पता नहीं हम बिना मेहनत, जिसको आप स्टार्टअप बोल रहे हैं, जिसको आप ऑनलाइन बोल रहे हैं, जिसको आपको मेहनत उसमें भी लग रही है, एक्चुअली उनकी मेहनत आपको दिखती नहीं है। वो आपको दिख जाता है कि यार भैया RWA रोजगार विद अंकित भाटी सर तो बहुत टॉप लेवल पर पहुंच गए। आपने ये तो देखा ही नहीं कि 4 साल से वो ऑनलाइन है, पर 15 साल से ऑफलाइन पढ़ा रहे थे, दिन रात एक मेहनत कर रहे थे, लोगों को सर्विस दे रहे थे, लोगों के प्रति अपना व्यवहार अच्छा रख रहे थे। एट टेक प्लेटफॉर्म की बात करूं, आदरणीय अंकित भाटी सर जिनका मैं जिक्र कर रहा हूं सर, इस समय 2 करोड़ लोग उनके साथ पढ़ते हैं, पर कभी ऐसा दिन भी था जब 2 ही लोग पढ़ रहे थे, पर उन्होंने 2 लोगों को भी वैसी ही सर्विस दी जैसी आज 2 करोड़ के प्रति उनका व्यवहार है। तो बिहेवियर और एक्शन। तीसरा होता है सर BAC। सी मतलब कॉन्फिडेंस। आपके अंदर क्या होना चाहिए? आत्मविश्वास होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। मेरा अक्सर ये मानना है सर कि खाली बोरी कभी खड़ी नहीं हो सकती। अगर मैं एक बोरी लूँ, खाली बोरी लूँ और उसे खड़ा करना चाहूँ तो खड़ी हो जाएगी क्या? तो बोरी को खड़ा होने के लिए कुछ भरना पड़ता है। जब तक आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं भरा हुआ है, जब तक आपको अपने आप पर यकीन नहीं है, वो एक बहुत पहले TV ऐड आया करता था, एक बच्चा शॉट मारता है, किसी का कांच फूट जाता है, वो अंकल बाहर निकलते हैं स्टिक लेके, एक छड़ी लेकर, और कहते हैं हाथ कर, मतलब वो डंडा मारते हैं उसके हाथ पे, वो लड़का दूसरा हाथ करता है, बोले ये क्या है? बोले बॉल दूसरी भी वहीं मारूंगा। कॉन्फिडेंस, आपको पता होना चाहिए कि बॉल दूसरी भी वहीं लग सकती है। BAC के मतलब नॉलेज। लोग फील्ड में जाएंगे, सेल्स में हैं, बिजनेस में हैं, जॉब में हैं, इंटरव्यू में जाएंगे और लोग बोलते हैं सर हम तो रिजेक्ट हो गए, हमें तो उन्हें नो बोल दिया, हम क्या करें? तो मैं कहता हूँ भाई नो का जवाब NO, नो का जवाब नो से दीजिए, KNOW। वो जो आप नो सुन के आए हैं, उन्होंने आपकी शक्ल के लिए ना थोड़ी बोल दिया, आपके हाइट के लिए थोड़ी ना बोल दिया, उन्होंने ना बोला किस चीज़ के लिए है। या तो आपको उस प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं है, या आपको प्रेजेंटेशन की नॉलेज नहीं है, या आपको कम्युनिकेशन की नॉलेज नहीं है, या आपको व्यवहार की नॉलेज नहीं है। तो जो नहीं है NO, जो आपके पास नहीं है, उस नो को KNOW में बदल दीजिए, फिर जाइए आप सिलेक्ट हो जाएंगे। तो नॉलेज BAC के बैकग्राउंड, और जिस दिन ही आपका बैकग्राउंड मजबूत हुआ, दुनिया आपके लिए तालियां बजाएगी, कामयाबी आपके कदम चूमेगी। तो बैकग्राउंड तो चाहिए, बिल्कुल चाहिए।